हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट का पैसेज। ये 2013 का पैसेज है, बहुत इजी है। तो होप कि आप सॉल्व कर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया था, आपने सॉल्व किया ही होगा। तो देखो ये पैसेज है, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, एक 61 एंड 62 वाला, ठीक है। तो यहाँ हमें 61 पे ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल फोकस क्या है पैसेज का, ये पूछा जा रहा है। तो उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से हमें चूज़ करना है, ठीक है। और 62 पे उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स। जो कॉरिडोर्स होते हैं और जो फॉरेस्ट का लैंडस्केप होता है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करने का क्या पर्पज़ है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है जो गिवन कोड है, उसमें से 1 ओनली, 1 2 ओनली 2 एंड 3 ओनली, एंड 1 2 एंड 3, इस तरह से दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसीलिए ये PYQ के क्वेश्चंस ले रही हूँ इतने 2013 वाला, क्योंकि क्या पता कि यूपीएससी इस बार इस तरह से भी पूछ सकती है। आपने लास्ट टाइम पे देखा ही होगा जीएस में कैसे उन्होंने पुराना पैटर्न बैक वापस लेके आ गए हैं, वैसे ही हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस पता होना चाहिए, इसीलिए ले रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पैसेज पढ़ेंगे, जैसे हमारी टेक्निक है, पैसेज पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे पैसेज में बोल रहा है कि इकोलॉजिकल रिसर्च ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी हैज़ इस्टेब्लिश द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ habitat fragmentation due to mining, highways and such other intrusion on forest। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एक लंबे सेंचुरी से हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें यही पता चल रहा है कि जो इकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है या उसका हैबिटेट जो होता है वो लॉस हो रहा है। तो उसके रीज़न है कि माइनिंग होती है, हाईवेज जा रहे हैं उसी रीजन से, जहाँ पे इकोलॉजी है वहाँ पे, और ये सब रीज़न की वजह से इनका फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, ऐसे बता रही है। When a large block of forest gets fragmented into smaller bits, the edges of all these bits come into contact with human activities, resulting in the degradation of the entire forest। क्या करते हैं कि रोड बनाने के लिए, या सपोज वहाँ पे कोई एक पॉन्ड बनाने के लिए, या ह्यूमन जो अपनी वो स्लैश एंड बर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट का जो थोड़ा थोड़ा एरिया ये ऐसे कट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कर करके ये पूरा ही फॉरेस्ट को डिग्रेडेट कर देते हैं, इस तरह से ये बोल रहे हैं यहाँ पे। कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप एंड कॉरिडोर्स गेट्स डिसरप्टेड, और इसी की वजह से जो फॉरेस्ट की कंटिन्यूटी होती है, इसी वजह से तो ये ह्यूमन एंड जो एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है इसी वजह से होता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, और अफेक्टिंग सेवरल एक्सटिंक्शंस प्रोन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसी वजह से जो एंडेंजर्ड होती है या वनरेबल स्पीसीज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है वाइल्ड लाइफ से, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड एज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है ये मोस्ट सीरियस थ्रेट माना जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। एडहोक ग्रांट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स टू माइनिंग कंपनीज कपल्ड विथ रैम्पेंट इलीगल माइनिंग्स इज एग्रीवेटिंग दिस थ्रेट। तो जो इलीगल माइनिंग होती है इनकी वजह से इस थ्रेट को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, इस तरह से बोल रही है। एक्चुअली इस पैसेज का सेंट्रल फोकस अगर देखा जाए तो ये है कि हैबिटेट जो लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिसरप्शन जो हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है यहाँ पे कि कैसे हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। ये इनका सेंट्रल फोकस है पैसेज का। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, उन्होंने फर्स्ट पूछा है, बताया है यहाँ पे इलीगल माइनिंग्स इन फॉरेस्ट, ऑप्शन में ऐसे दे रखा है
इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट, क्या ये सेंट्रल फोकस है पूरे, मतलब उन्होंने बोला कि इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उस पर रिसर्च हो रहा है और उसमें पता चला कि जो ये माइनिंग हाईवेज होते हैं इनकी वजह से फ्रैगमेंटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, और ये छोटे छोटे एरिया को ख़त्म करते करते ये पूरे कंटिन्यूटी जो होती है बायोडाइवर्सिटी की उसको भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं, इस तरह से बताया इन्होंने। तो इलीगल माइनिंग की एक रीज़न है, ना कि पूरे, मतलब अदर भी रीजंस हैं, बट मेन इनका सेंट्रल फोकस जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल फोकस जो है वो आंसर डी आ जाता है, ठीक है। और जो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड ये है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप एंड कॉरिडोर्स। तो ये इसको मेंटेन करने का क्या पर्पज़ है। तो पहला तो देखो यहाँ पे क्लियरली है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो इफ़ेक्ट हो रहा है इसे प्रिजर्व करना, ये जो कंटिन्यूटी है उसको लैंडस्केप एंड कॉरिडोर को इसी वजह से मेंटेन करना है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड बोला है इन्होंने, फर्स्ट तो राइट है, सेकंड है इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं की। अगर सेकंड को कट कर देते हो ना तो एलिमिनेशन टेक्निक से, ये तो मतलब सीधा ए आंसर आ जाता है इसका, इतना ईजी था ये, ठीक है। ये पैसेज बहुत ईजी था, ये 2013 का एक्चुअली यूपीएससी का पैसेज है। देखो यहाँ पे जब भी आप पैसेज करते हो तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होगे और मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक पैसेज तो यहाँ पे डिस्कस करूँ। और जो हमारी मैपिंग की सीरीज चल रही है उसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी जैसे कि PYQ और करंट न्यूज़ में जो भी प्लेसेस रहे हों, जो भी वाटर बॉडीज़ रही हो, उनसे रिगार्डिंग मैं वो मैपिंग की सीरीज़ बना रही हूँ। तो होप कि अगर आप मुझे ना, अगर ऐसे आपको लगता है कि उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।